ये देखिए, आपको ये एक पोस्ट दिखाई दे रही है, यूआईडीआई की तरफ से मेरे इस पे भेजी गई है टेलीग्राम चैनल पर। तो इसमें मैं आपको पढ़कर भी दिखा देता हूँ और आप भी पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या वो कह रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप एक सरकारी अहम सर्विस पर काम कर रहे हैं, जिसमें आपको यूआईडीआई द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार काम करना होता है। आपके सेंटर पर रेट लिस्ट, वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट, सीसीटीवी कैमरा, व्हीलचेयर, कस्टमर रजिस्टर और विजिटर रजिस्टर इत्यादि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जैसे कि ये हमें सरकारी नौकरी दे रहे हैं, आप इस बात को समझे, इस बात पर आपको ध्यान गौर देना है। मैंने जो आपको बताया उस पर गौर कीजिए कि ये इस तरह से हमको मतलब रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, जैसे कि ये हमें सरकारी नौकरी दे रहे हैं। 30-40 हज़ार रुपये हमें महीना दे रहे हैं, यूआईडीआई हमको दे रही है, तो हमें ये सब चीज़ लगा के रखनी होगी। समझ गए आप? मतलब यूआईडीआई ने इस तरह से बोल दिया कि यह हमें नौकरी देगी, 40 हज़ार रुपये महीने हमको देगी, सभी यूसीएल ऑपरेटरों को 40 हज़ार रुपये महीने देगी यूआईडीआई। ये सब चीज़ आप लगा के रखिए। मेरी समझ में नहीं आती यूआईडीआई क्या क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। रेट लिस्ट लगा के रखो, सीसीटीवी कैमरा लगा के रखो, व्हील चेयर लगा के रखो और सीसीटीवी कैमरा लगा के रखो, टोकन मशीन लेके आओ। इन सभी चीज़ों में क्या पैसा खर्च नहीं होता? यूआईडीआई जानते नहीं कि इन सभी चीज़ों को मतलब कलेक्ट करने के लिए पैसा खर्च होगा। यदि आप एक व्हील चेयर लेकर आओ तो वो भी 10-12 हज़ार रुपये की आएगी। एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आओ, वो भी 4-5 हज़ार रुपये में उसका पूरा इंस्टॉलेशन होगा। एक टोकन मशीन लेकर आओ, वो भी 4-5 हज़ार रुपये की आएगी। तो यूआईडीआई तो इस तरह से बोल देता है जैसे हम इनको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि 50 रुपये में हम यूसीएल ऑपरेटर से काम करवा रहे हैं। उधर यूआईडीआई बोल भी रहा है कि ज़्यादा पैसे मत लेना किसी से, ज़्यादा पैसे मत लेना किसी से, केवल 50 रुपये लो और सब चीज़ का ये तुम्हारे घर से लगाएं। ये सारी चीज़ें यूसीएल ऑपरेटर कहाँ से लगाएगा यदि 50 रुपये लेगा? तो आप ही बोलिए, यदि आप 50 रुपये ले रहे हो कस्टमर से तो उसमें इन सभी चीज़ों को आप लगा पाओगे? देखिए नीचे क्या दिया है, जिन यूसीएल संचालकों ने सीएससी ई स्टोर बीएलई ऐप के माध्यम से अभी तक रजिस्टर ऑर्डर नहीं किया है, वह रजिस्टर आज आवश्यक ऑर्डर कर लें। ऐसे कह रहे हैं जैसे हम फ्री में दे रहे हैं, समझे? ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम फ्री में बांट रहे हैं, ले जाओ, फ्री में बांट रहे हैं, ये तो ले जाओ, पैसे नहीं कटेंगे उसके। और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रथम चरण सर्वप्रथम ई, चलो ये तो ऑर्डर करने का मतलब वो है, मेनू दिया है इसमें। और नीचे दिया है, देखिए यहाँ पर ये और मैं दिखाता हूँ आपको। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुछ यूसीएल संचालकों के द्वारा यूसीएल के अलावा सीएससी के अन्य सर्विसेज या एक्सिस बैंक बीसी है उन पर बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा है। चलो ठीक है, ये तो सही है, बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन सबसे नीचे देखो नोट, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, सभी यूसीएल संचालकों को माह में 400 यूसीएल ट्रांजैक्शन करना भी अनिवार्य है। अरे तुम सर्विस काट रहे हो, हम मतलब 400 आपको ट्रांजैक्शन करके दें? आप सर्विस और कम कर दो तो हम तुम्हें हज़ार ट्रांजैक्शन करके देंगे। एक आध दो सर्विस उसमें से और कम कर दो, फिर 1000 ट्रांजैक्शन लिखना है, इस 400 की जगह पर 1000 लिखना कि 1000 ट्रांजैक्शन करके दो सभी यूसीएल ऑपरेटर। यानी कितने मतलब गंवार यूआईडीआई के अधिकारी बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम इनको सर्विस देंगे तब ये हमको ट्रांजैक्शन देंगे। एकदम उल्टा कर दिया है, सर्विस हटाओ ट्रांजैक्शन बढ़ाओ, सर्विस हटाओ ट्रांजैक्शन बढ़ाओ। ये अधिकारी, मुझे ये नहीं पता कोई समझाता क्यों नहीं कि इनके पास कोई सर्विस नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ाएं अपने? आप कोई तो सर्विस दीजिए हमें। आज 1 साल हो गया करीब आपको सर्विस, दोनों सब सर्विसों को हटाते हुए, आपने कोई नई सर्विस जोड़ी? ऐसी सर्विस जोड़ दी है जिसको ना कोई जानता है ना जिसको कोई करवाना चाहता है।
आपकी तरफ से बस नाम हो गया कि हमने सर्विस जोड़ दी, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन उस सर्विस को ना कोई जानता है, ना कोई करवाता है, और ना किसी को ज़रूरत है उस सर्विस की। आपने डॉक्यूमेंट अपडेशन की सर्विस जोड़ दी, उसे कौन करवा रहा है या किसको ज़रूरत है? किसी को ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। यदि आप या फिर आप जिनके मतलब ज़्यादा टाइम हो गया तो उनके आधार कार्ड में मैसेज भेजिए आप ये भी नहीं कर रहे हो। जो करे सो सब यूसीएल ऑपरेटर करे, पैसा लगाए तो यूसीएल ऑपरेटर लगाए, पैसा खर्च करे तो यूसीएल ऑपरेटर खर्च करे। फिर आप क्या कर रहे हो? सभी यूआईडीए के अधिकारी कहते हैं कि आप सेवा करो, चलो हम सेवा करेंगे, तो आप क्यों कमाई कर रहे हो? फिर आप एक एक 1.5 लाख रुपए ले रहे हो यूआईडीआई से महीने पर, आप ही सेवा में लगा दो उसको। आप क्यों नहीं सेवा करते? सारी सेवा का यूसीएल ऑपरेटर ही करेगा? यूसीएल ऑपरेटर का कोई है ही नहीं है, ना उसके बाद बच्चे हैं, ना उसके माँ बाप हैं, ना भाई बहन हैं। वो तो सब सेवा ही करेगा भी तो बेचारा। तो यही सूचना थी, और आप सभी यूसीएल ऑपरेटरों को मेरा यही संदेश है कि या तो आप अपना यूआईडी मतलब यूसीएल बंद कर दो, नहीं तो भिखारी हो जाओगे आप, क्योंकि ये आपसे सेवा कराते रहेंगे। यूआईडी तो चाहती है कि सभी यूसीएल ऑपरेटर कुछ करें ही ना, सिर्फ सेवा करते रहो इनकी तो बस। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। फिर आपकी इच्छा है, आप भी समझदार हैं कि जब आप सर्विस नहीं दोगे तो हम ट्रांजैक्शन कहाँ से देंगे। तो अब बस आप एक ही आवाज़ उठाएं, अपने डीएम और अपने डीसी हैं, कोई भी हैं, तो उनसे वो यही बोलें कि भाई आप सर्विस नहीं दोगे तो हम ट्रांजैक्शन कहाँ से करें। हमारे पास कोई सर्विस ही नहीं है, हमारी सर्विस बढ़ाएं, हम आपको ट्रांजैक्शन देंगे, सीधी बात है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने बताया है वही आप अपने डीएम्स को भेजें। यहाँ तक कि मेरा वीडियो समाप्त होता है। सभी यूसीएल ऑपरेटरों को मेरा धन्यवाद।